हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। पैनल में अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार पैनल के अंदर वर्टिकल बार आता है, कई बार पैनल नो पिक्चर हो जाता है, कई बार पैनल के अंदर हाफ इमेज आती है। तो पैनल को बेसिकली रिपेयर कैसे किया जाता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास जो पैनल है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसका मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर जो दिक्कत है, ये हमारा जो पैनल है वो डेड कंडीशन में है, यानी कि ये पैनल हमारा नो पिक्चर है। नो पिक्चर यानी कि डेड। तो जब भी इस तरीके के पैनल हमारे पास आते हैं तो किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास पैनल है, ये हमारे पास जो है पैनल नॉन GIB पैनल है। नॉन GIB पैनल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गेट कॉफ यहाँ पे आपको लगी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दोनों साइड पे गेट कॉफ हमारी 2 कॉफ यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी क्या है, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है पावर बटन के लिए 2 कनेक्टर हैं, और इस कनेक्टर को हम यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे से शॉर्ट कर देता हूँ और देखते हैं हमारा जो सेट है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ग्रीन कलर की लाइट इसके अंदर जल गई है। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो चुका है। और बोर्ड ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो पैनल की सभी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे सबसे पहले DC टू DC सर्किट में जाती है। DC टू DC सर्किट से हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारे टीकॉन IC और रेगुलेटर के अंदर जाती है। जब हमारी टीकॉन IC इनेबल वोल्टेज DC टू DC को भेजती है तो हमारी सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है, जैसे कि AVDD वोल्टेज बनती है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को AVDD वोल्टेज जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर दिक्कत है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है अगर पैनल के अंदर आती है तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो हमारा DC टू DC सर्किट है वो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आप ये देखेंगे ये आउट कर रहा है, जो कि कोयल में जाती है। कोयल के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास डायोड है, और डायोड के अंदर ये वोल्टेज जाती है 12 वोल्ट। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई डायोड से जब आउट करती है तो हमारी यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 14 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। यानी कि ये जो AVDD वोल्टेज है, AVDD वोल्टेज जो है हमारी बूस्ट होनी चाहिए। अगर ये हमारी बूस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक MOSFET भी लगा हुआ है, जो कि P चैनल MOSFET है। P चैनल MOSFET पे भी हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये आउटपुट पे हमारा कोई भी वोल्टेज आउट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा P चैनल MOSFET है, P चैनल MOSFET जब तक काम नहीं करेगा, जब तक हमारा कोयल के ऊपर स्विचिंग करना, यानी कि ये जो IC है कोयल के ऊपर जब तक ये स्विचिंग नहीं करेगी तब तक हमारा ये जो MOSFET है ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो अभी हम ये देखते हैं तो इसके गेट पे क्या सप्लाई मिल रही है। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसका गेट भी हाई हो चुका है, यानी कि इसके गेट पे भी जो है हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी है कि हमारे DC टू DC सर्किट में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जब हमारे DC टू DC सर्किट में शॉर्टिंग होगी तो हमारा जो DC टू DC सर्किट है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो अभी क्या है कि मैं सेट को ऑफ़ करके यहाँ पे भी सारी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यूटी रेंज पे रखा है। और कंटिन्यूटी रेंज पे आप जब चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है बीप साउंड हमारे को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे को बीप साउंड नहीं मिल रही है, यानी कि ये जो PF है सभी ओके हैं। तो बेसिकली ये जितने भी PF ओके हैं, उसके बाद हम डायोड चेक कर लेते हैं। और डायोड भी हमारा ओके है, डायोड पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारा जो DC टू DC सर्किट है, तो DC टू DC सर्किट के अंदर अगर आप जितने भी PF को है स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पैनल को हमारे को बारीकी से चेक करना होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये कुछ PF लगे हुए हैं, छोटे बड़े PF लगे होते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इनको हम चेक कर लेते हैं, ये भी ओके हैं। तो अभी क्या है कि अगर हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो हमारे को ये प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से चेक करना होगा। तो मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ पावर लगा के, और
यहाँ पे देखते हैं कि हमारे को हो सकता है कि टीकॉन आईसी से जो है जो इनेबल वोल्टेज है वो ना आ रहा हो, तब भी हमारा इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैंने रेड कलर का भी यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, यानी कि हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे को कैसे चेक करना है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3.3 वोल्ट जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो टीकॉन आईसी के अंदर जब भी आपको वोल्टेज चेक करनी होती है, तो इसके आसपास के नॉन पोलराइज कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं आसपास में, ये भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो यानी कि टीकॉन आईसी जो है दोस्तों हमारी ऑन ही नहीं हो रही है। जब तक टीकॉन आईसी ऑन नहीं होगी, तब तक पैनल पे जो एलवीडीएस सिग्नल होते हैं वो आरएसडीएस सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होंगे और हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर की पिन नंबर यहाँ पे देखते हैं, पिन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज होती है, यहाँ पे भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या है 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट देकर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी, तब तक हमारा रेगुलेटर काम नहीं करेगा। और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टीकॉन आईसी में 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहीं से जा रही है या अलग से जा रही है। तो उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे को अलग से वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि हमारे को यहाँ से कंटिन्यूटी दे रहे हैं, यानी कि ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं 3.3 वोल्ट की लाइन में। तो अगर ये 3.3 वोल्ट की लाइन में लगे हुए हैं, तो दोस्तों मेरे को क्या है अलग अलग वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मैं एक ही जगह अगर 3.3 वोल्ट दूंगा तो सभी जगह यहाँ से चला जाएगा। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक जंपर लगा के चेक करते हैं 3.3 वोल्ट का डायरेक्ट, और उसके बाद हम पैनल को ऑन करके चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जंपर लगा लेता हूँ। तो पैनल को देखिए रिपेयर करने के लिए, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं और रिपेयर करने के लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल को रिपेयर करना सिखाते हैं। पैनल के बारे में कंप्लीट नॉलेज देते हैं, कौन सा पैनल किस तरीके से काम करता है। अलग अलग पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे AUO का पैनल हो गया, सैमसंग का पैनल हो गया, LG का पैनल हो गया, सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग होता है। तो अगर आपको पैनल की रिपेयरिंग करना सीखना है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिपेयरिंग करानी है और आप दिल्ली से बाहर से हैं, तो प्लीज़ करके कॉल ना करें, क्योंकि दिल्ली से बाहर रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है हमारा। हम दिल्ली के अंदर ही रिपेयरिंग कर पाते हैं, और दिल्ली के बाहर हम कोई सपोर्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूज़र होते हैं वो काफ़ी कॉल करते हैं कि हमारे टीवी में दिक्कत है, इस तरीके की कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए वो क्या है, वो सॉल्व करने के लिए आपके आसपास के जो मैकेनिक है वही रिपेयर कर पाएंगे, हम लोग आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि ये मैंने यहाँ पे जंपर जो है सोल्डर कर लिया है, और यहाँ से हम सोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टेस्टिंग पॉइंट है, तो टेस्टिंग पॉइंट पे हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, इस तरीके से हम सोल्डर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कई बार क्या होता है, सोल्डर लगाने में अगर दिक्कत आती है, थोड़ा सा आप स्क्रैच भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर जम जाता है, जिसकी वजह से सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको सोल्डर कर लेते हैं इस तरीके से। क्या है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को ये प्रिंट मिल रहा है, तो इस प्रिंट पे भी हम जंपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर दे दिया है फ़िलहाल, और ये जंपर उठा के हम सीधा जो है रेगुलेटर की इनपुट पिन पे देंगे, जहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट जो है हर जगह पास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ।
तो इस तरीके से आप भी सोल्डर कर सकते हैं। जब भी आपको सोल्डरिंग करनी है तो काफ़ी फिनिशिंग से काम करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। और सोल्डर करने के बाद दोस्तों हम सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। और अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। तो नो पिक्चर कंडीशन में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं, जिसमें DCI भी ख़राब निकलती है। अभी देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन है। कई बार जंपर लगाने के बाद सेट के अंदर IC कोई बर्न भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो पिक्चर है वो ओके हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज भी अभी चेक करा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। परफेक्ट तरीके से बनने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो है 17 वोल्ट की सप्लाई AVDD बन चुकी है। VGL वोल्टेज -7 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है। उसके बाद हमारा जो है VGH वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारा ओके। तो यानी कि हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।